हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि उन कृष्ण भक्ति काव्यधारा में क्या मुख्य या विशेष बातें हैं। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण है, मतलब ब्रह्म के रूप में चित्रण है कृष्ण का। कृष्ण की बाल लीलाओं व रास लीलाओं का अधिक वर्णन किया गया। जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी बाल लीलाओं अर्थात उनके बचपन की और रास लीलाओं का उनका वर्णन किया है। ठीक है, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, मतलब इसमें क्या है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा में वात्सल्य रस, क्योंकि उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है तो वात्सल्य रस की प्रधानता है, और रास लीलाओं का वर्णन है तो जिसमें उसमें क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक, मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन है, मतलब कृष्ण भक्ति काव्यधारा में जो काव्य लिखे गए हैं वे मुक्तक रूप से अधिक लिखे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूर वात्सल्य हैं, जो मतलब सूरदास जी हैं वे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, और वे क्या है, सूर वात्सल्य हैं, मतलब कि सूरदास जी वात्सल्य हैं और वात्सल्य सूर है, कि मतलब सूरदास जी वात्सल्य हैं, वात्सल्य ही सूर है। यह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सूरदास जी के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, कहने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है, ठीक, विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक खिला हुआ फूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अगर प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है, खिला हुआ फूल है। ठीक है, खिला हुआ गुलदस्ता, फूल नहीं गुलदस्ता। ठीक है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है, एक खिला हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य एक खिला हुआ गुलदस्ता है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग है। गेय पद परंपरा है, कि मतलब इसमें गायन के पद अधिक लिखे गए हैं। एक तरीके से गेय परंपरा का प्रयोग किया गया है, गेय गाने वाले पदों का प्रयोग। लोकोक्तियों में मुहावरों का प्रचुर प्रयोग है। लोकोक्तियाँ जो लोक में प्रचलित बातें होती हैं उनका भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मुहावरों का भी, मुहावरे मतलब किसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहना। पुष्टि मार्गे भक्ति की प्रधानता, इसमें क्या है, पुष्टि मार्गे भक्ति की प्रधानता है, और सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक, सूरदास जी को क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसमें ऐसा भी है कि कृष्ण भक्ति परंपरा मुक्त शैली की, जो कृष्ण भक्ति परंपरा है वह मुक्तक शैली को धारण करती है, लेकिन जो राम भक्ति परंपरा है वह प्रबंधात्मक शैली को धारण करती है। ठीक है, सूर सागर, कृष्ण भक्ति काव्यधारा का जो सूरदास जी का सूर सागर है वह एक मुक्तक काव्य है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, हिंदी में यदि किसी ने श्रृंगार रस के राजत्व को दिखाया है, हिंदी में यदि किसी ने श्रृंगार रस के राजत्व को दिखाया है तो वे कौन है, सूरदास जी हैं। श्रृंगार रस मतलब उसके प्रधानता को जिसने दिखाया है वह सूरदास जी हैं। ठीक, कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय, कृष्ण काव्य परंपरा में जो प्रमुख संप्रदाय हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है वल्लभ संप्रदाय, जिसे रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा निम्बार्क संप्रदाय, जिसको सनकादि और हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। नंबर 3 है राधा वल्लभ संप्रदाय। नंबर 4 सखी संप्रदाय, जिसको हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। नंबर 5 चैतन्य संप्रदाय, जिसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितने 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। अब हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इनके प्रवर्तक के विषय में भी पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय, जिसको रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के या रुद्र संप्रदाय के। पत्नी का नाम है इनकी मधुमंगल। पुत्रों के नाम हैं, इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है गोपीनाथ, दूसरे का नाम है विट्ठलनाथ। ठीक, दार्शनिक पद है इनका। हमेशा दार्शनिक मत में क्या है, इनके बारे में पूछा जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, इस तरह से। तो इनका जो दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद है, किसका, वल्लभाचार्य का।
वल्लभाचार्य जी का, पुष्टि मार्ग भी जिसको कहा जाता है। ठीक, ये किसका है? दार्शनिक मत वल्लभाचार्य जी का है। जन्म काल की बात करें तो 1535 विक्रम संवत है वल्लभाचार्य जी का। जन्म स्थान है रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर। ठीक है। मृत्यु काल 1587 विक्रम संवत। गुरु का नाम है विष्णु स्वामी। ठीक है, ये वल्लभाचार्य जी के विषय में है। वल्लभाचार्य जी की प्रमुख रचनाएं, पहली है अणुभाष्य अधूरा ग्रंथ है, दूसरी सुबोधनी टीका, तीसरी है तत्वदीप निबंध, नंबर 4 है श्रृंगार रस मंडन, नंबर 5 विद्व मंडन, नंबर 6 पूर्व मीमांसा भाष्य, नंबर 7 श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका। ठीक है, ये वल्लभाचार्य जी सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन माने जाते हैं। आज हम वल्लभाचार्य जी के विषय में केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनके विषय में और भी तथ्य विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।